नमस्कार। टिक्की टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं ध्रुव अग्रवाल, चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल टिक्की, और आज हम आ पहुंचे हैं विज्ञान भवन, जहां पर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम। और हमारे साथ हैं जॉइंट सेक्रेटरी श्री विनीत माथुर जी। हम उनसे जानेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में और क्या क्या इनिशिएटिव हैं मंत्रालय के फॉर द कंज्यूमर अफेयर्स एंड कंज्यूमर वेलफेयर। थैंक यू। आप वेलकम टू द टिक्की टाइम्स। थैंक यू वेरी मच। आज नेशनल कंज्यूमर डे है और हर वर्ष 24 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आज के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु था इफ़ेक्टिव डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर केसेस इन कंज्यूमर कमीशंस अक्रॉस द कंट्री। इस पर चर्चा हो रही है। आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी ने सुबह के सेशन में इसका इनॉग्रेशन किया और आदरणीय साध्वी मैडम जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी थी। जस्टिस आर के अग्रवाल साहब जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन के हैं, उन्होंने भी अपना भाषण दिया। इसमें मुख्यतः इन पहलुओं पर टच किया गया। नया जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का सिस्टम है और कॉल सेंटर है जो कि हमने BIS के सेंटर में उसको किया है, उसका नए सेंटर का उद्घाटन किया। आदरणीय मंत्री जी ने नेशनल टेस्ट हाउस का नए ऐप का, जो कि ऑनलाइन ऐप है, एंड्रॉयड और iOS के फ़ोन्स पर यूज़ हो सकता है, जिसके द्वारा लोग कहीं से भी अपने कंज्यूमर गुड का या इंडस्ट्रियल गुड का टेस्टिंग का रिपोर्ट ले सकते हैं, उनको टेस्टिंग की रिक्वेस्ट दे सकते हैं। 7 लैबों के बारे में उद्घाटन किया गया। और हमने राइट टू रिपेयर पोर्टल है जो कि आम जन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वगैरह लेते रहते हैं, उनका रिपेयर का पोर्टल का माननीय आदरणीय मंत्री जी ने उसका भी उद्घाटन किया। इसके अलावा नई बुकलेट्स और अन्य कई कार्यक्रमों का आदरणीय मंत्री जी ने उद्घाटन किया। तो इस समय पूरे दिन सेशंस चलेंगे कंज्यूमर के राइट्स का, अवेयरनेस का, उनके किस तरीके से इस समय कंज्यूमर कमीशंस में केसों को त्वरित गति से निपटान किया जाए, उस पर चर्चा की गई है। आने वाले दोपहर के सेशंस में मीडिएशन और कैसे कारगर बनाया जा सकता है कंज्यूमर को, उसको सपोर्ट किया जा सकता है, उस पर किया जा रहा है कार्यक्रम। हमारा विभाग लगभग कंज्यूमर अवेयरनेस के कार्यक्रम गांव-गांव में VCOs के साथ करता है। आज बहुत सारे VCOs, मीडिया हाउसेस आए हुए हैं, वो भी हमारे को जागो ग्राहक जागो कैंपेन में सपोर्ट देते हैं। हम कंज्यूमर वेलफेयर फंड के द्वारा उनके साथ जुड़ते हैं और राज्य सरकार के भी जितने लोग हैं वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आए हैं। और अधिक से अधिक कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जाए, कैसे कंज्यूमर को बताया जाए, और IT टेक्नोलॉजी का और AI का, नई तरीके की जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका सहयोग करके त्वरित गति से केसों का निपटान किया जाए। यही उद्देश्य के साथ आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज सभी के लिए बधाई का दिन है, सारे कंज्यूमर्स हैं और सबके राइट्स और अधिकारों को सशक्त बनाया जाए, यही उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद। अभी बहुत सारे जिन्होंने फ्लैट्स बुक कराए हैं बिल्डर्स के साथ, बहुत परेशानी में हैं वो लोग। हालांकि रेरा बनाया है सब कुछ, तो उनके लिए क्या स्कीम है या कंज्यूमर? देखिए, मुख्यतः तो जो भी कंज्यूमर मकान वगैरह खरीदते हैं, उनके केसेस जैसा आपने बताया, वो रेरा में उनको देखना है। रेरा एक अलग कंज्यूमर कोर्ट्स की तरह एक कोर्ट की पद्धति है जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा स्थापित की गई है। परंतु वहाँ पर यदि उनको समाधान नहीं मिलता है तो बहुत से लोग अपने फ्लैट्स के विषय में कंज्यूमर कमीशंस में भी कोर्ट में केसों को दायर करते हैं। हम निश्चित रूप से हमारे जो कंज्यूमर कमीशंस हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, स्टेट लेवल हो या नेशनल लेवल का कमीशन है, उन केसेस को देखता है और बहुत से केसेस का निपटान यहाँ से भी किया जा रहा है। तो मुख्यतः तो सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जितने ग्राहक हैं हाउसिंग के, वो उसको पढ़ें, फाइन प्रिंट को देखें, कब उनको आपको डिलीवर करना है, किस तरीके के पेमेंट के टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं और कहाँ पर किस प्रकार की दिक्कत है। यदि उसको आप रेरा के सामने लाएंगे तो वो भी लॉ काफ़ी स्ट्रेंथन है और कंज्यूमर कमीशंस में भी उनका केसों का निपटान किया जाए। हम लोग क्योंकि टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि टेस्टिंग कंपलसरी होनी चाहिए बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए, जिससे कि कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी और गुणवत्ता मिल सके?
नहीं, मैं आपकी बात से इस बात से सहमत हूँ। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को, कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलें। इसके लिए देश में बीआईएस एक संस्था है जो कि स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है। कोई भी कंज्यूमर आइटम हो या इंडस्ट्रियल आइटम हो, उस पे यदि स्टैंडर्ड या क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भारत सरकार के किसी विभाग के द्वारा इशू किया जाता है तो वो मैंडेटरी स्टैंडर्ड बनता है। तो उस क्वालिटी पे खरा उतरने पर ही वो उसको आईएसआई की मार्किंग दी जाती है और वही उत्पाद फिर देश में बिक सकता है। तो जैसे सीमेंट है, स्टील है, ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, या पैकेट ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें आपको कंफॉर्मिटी असेसमेंट या स्टैंडर्ड पे खरा उतरा हुआ प्रोडक्ट को ही पास किया जाता है, वही देश में बिक सकता है। इन सब की टेस्टिंग की जाती है। केंद्र सरकार की लैब्स हैं, बीआईएस की लैब्स हैं, नेशनल टेस्ट हाउस जो 110 वर्ष से पुराना है वो भी टेस्टिंग करता है, और देश में प्राइवेट सेक्टर की लेबॉरेटरीज़ का भी बहुत बड़ा तंत्र है। तो क्वालिटी उत्पाद उत्पन्न हो, देश में जो प्रोडक्ट आ रहा है इंपोर्ट से भी, वो भी अगर मैंडेटरी प्रोडक्ट है तो वो जब तक वहाँ का कारखाना और उसका उत्पाद पास नहीं होता है देश में आने का, उसको बीआईएस स्टैंडर्ड पे खरा उतरना आवश्यक है। इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग की बहुत अच्छी सुविधा देश में उपलब्ध है। अधिक से अधिक क्यूसीओ बनाए जा रहे हैं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, और जो जो मैंडेटरी प्रोसीजर में आएंगे, क्यूसीओ इशू होंगे, उन सब उत्पादों को निश्चित रूप से टेस्ट करवा के ही मैन्युफैक्चरर देश में बेच सकता है। ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, वो किस तरह कंज्यूमर की हेल्प कर रही है या किस तरह मिनिस्ट्री से लिंक्ड है? बहुत बहुत हेल्प कर रही हैं। वो क्यूसीआई जो है संस्था, और ये इंडस्ट्री डीपीआईआईटी मंत्रालय के भाग में आते हैं। वो लोग एनएबीएल और एनएबीएच टाइप के सर्टिफिकेशंस देते हैं। तो किसी भी लेबॉरेटरी जो टेस्टिंग करेगी उसके लिए एनएबीएल का एक्रेडिशन क्यूसीआई की संस्था द्वारा दिया जाता है। तो यदि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की लैब लगाएगा या केंद्र या राज्य सरकार की लैब है, उन सब को सर्टिफाई करते हैं कि इनकी मशीनें, इनका प्रोसीजर साइंटिफिक है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की या नेशनल स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग कर सकते हैं, और इन टेस्टिंग सेंटर्स की रिपोर्ट लाजमी होंगी जो कि वैलिड रहेंगी। तो जिसके पास एनएबीएल का सर्टिफिकेशन है वही लैब वर्क कर सकता है। तो इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है क्वालिटी कॉन्शियसनेस में, या जो क्वालिटी की लैब्स हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं या अदर लेबॉरेटरीज़ हैं, उनका प्रचलन किस प्रकार से देश में बढ़ पाए और क्वालिटी की कॉन्शियसनेस सभी के पास पहुँचे। अभी भी लैब्स की, टेस्टिंग लैब्स की कमी की शिकायत होती है कि बहुत जगह ये लैब नहीं है। दूसरी, अभी जो हॉलमार्क वगैरह किया है गोल्ड के लिए, उसमें भी ये शिकायतें आ रही हैं कि पूरी लैब्स की कुछ कमी है। क्या आपको लगता है कि कुछ सरकार के संज्ञान में ये सब बातें हैं और करने की? नहीं, ये बात तो जो है कि निश्चित रूप से एडिक्वेट नंबर ऑफ लैब्स हैं, पॉलिसी है। यदि कोई प्राइवेट सेक्टर में भी लैब लगाना चाहता है तो निश्चित रूप से वो क्यूसीआई के द्वारा एप्लीकेशन दे के और वो लेबॉरेटरी को, स्थान को डेवलप कर सकते हैं। और जहाँ तक हॉलमार्किंग का संबंध है, उसके हॉलमार्किंग एंड असेइंग सेंटर लगभग 258 से अधिक राज्यों में, डिस्ट्रिक्ट्स में चालू हैं, और अधिकतर जो अब हॉलमार्क करके गहने बेचे जाते हैं उसमें 6 डिजिट HUID BIS की देखरेख में इशू किया जाता है। BIS केयर एक ऐप है जिस पे कि कोई भी आभूषण जिस पे कि हॉलमार्किंग किया गया है, तो आप उसकी प्योरिटी और किस हॉलमार्किंग सेंटर से वो हॉलमार्क किया गया है या असे किया गया है, गोल्ड की प्योरिटी कहाँ पर देखी गई है, वो देखा जा सकता है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छे से फैल रहा है सिस्टम, और केंद्र सरकार के BIS द्वारा मान्यत जो हॉलमार्किंग और असेइंग सेंटर्स हैं वो लगभग 250 से अधिक डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, और अन्य ज़िलों में भी इनको बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद टिक्की टाइम से बात करने के लिए। और जैसा कि माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट कर रहा है, और उसमें आपका जो एक्टिव योगदान है और जिस तरह बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि गुणवत्ता में भारत नंबर 1 होगा। और आपसे फिर मिलेंगे।
और जानेंगे आपके बारे में, आपके डिपार्टमेंट के बारे में, Thank आपकी you. मिनिस्ट्री के बारे में। थैंक